సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స. ఆర్జేకర్ హాస్పిటల్ అండ్ కాలేజ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉన్నాము. అండ్ నేను చాలా సేపటి నుంచి ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తున్నా. బికాజ్ ఏంది అని అంటే పొద్దున 6 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల దాకా బీజేపీ వాళ్ళ బంద్ ఏదైతే ఉంటే అది నడిచింది. దాని తర్వాత ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ ఎవరైతే వర్క్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చి ఒక ప్రెస్ మీట్ కోసం ఇక్కడికి వస్తారు అని చెప్పేసి చాలా ప్రెస్, ఇక్కడ లోకల్ ప్రెస్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి వెయిట్ చేయడం జరిగింది కొన్ని గంటలుగా. సో కొన్ని గంటల తర్వాత వాళ్ళు వచ్చి కొన్ని విషయాలు రివీల్ చేయడం జరిగింది. అంటే కొన్ని విషయాలు వాళ్ళు ఏం ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు ఏంది ఇదంతా మాట్లాడారు. సో ఆ గ్రూప్ లో నుంచి ఒక ప్రొటెస్టర్ ని నేను పక్కకు తీసుకొచ్చి మాట్లాడుతున్నా. సో ఆయన దగ్గర నుంచి మనం కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుందాం. సార్ నమస్కారం. అతనా Dr. Ashfaqullah Nayya. I am the third year postgraduate trainee in Department of ENT, RGCR Medical College. Okay. So you people are protesting since 20 days, right? तो मेरे को ये पूछना है कि आप यहाँ पे जब ये इंसिडेंट हुआ था तो तब आपका एविडेंस कुछ है? बोले तो आप कुछ आँख से देखा है क्या हुआ था, कैसा था? नहीं, ऐसे तो हम लोग नहीं देखा है क्योंकि जो इंसिडेंट्स होने के बाद ही हम लोग को खबर मिला वी आर फ्रॉम द डिफरेंट डिपार्टमेंट. सो बाद में जब हम लोगों को पता चला हम लोग सब इकट्ठा हुआ और देखा कि मतलब देयर वाज अ पुलिस टू प्रोटेक्ट द क्राइम सीन्स दिस टाइम पे. तो हम लोग उसी टाइम पे बाहर से डिपार्टमेंट का बाहर में ही हम लोग प्रोटेस्ट शुरू किया था. अच्छा, ये तो हमारे पास आने वाले फर्स्ट केस है यहाँ से. बोले तो ये हॉस्पिटल से, ये कॉलेज से ऐसा कुछ केस फर्स्ट है, राइट? तो इससे पहले कुछ अंदर अंदर कुछ हैरासमेंट ऐसा कुछ था स्टूडेंट्स के साथ? देखो मेरे हिसाब से तो ये पहला केस पे आरजीकर का नहीं है, पूरा इंडिया का ये पहला केस होगा जिसमें एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो रेप एंड मर्डर होता है. ये तो नॉट फॉर द केस ऑफ आरजीकर, इट इज फॉर द होल इंडिया. मेरे को नहीं लगता है ऐसे केस कहीं पे हुआ. तो अंदर का जो हैरेसमेंट का बात कर रहे हैं तो कुछ तो सिस्टम का फेलियर है. जो सिस्टम में डायरेक्टली हैरेसमेंट है कि नहीं है वो तो सीबीआई अभी ऑन द मैटर सब जुडिस है, वो बता सकते हैं क्या हैरेसमेंट था या नहीं था. बट एक लाइफ चला गया जिसपे हम लोग बहुत दुखी है अभी. Yes. सर मेरे को एक प्रश्न है, पहले से मेरे को ये डाउट है कि आप लोग 20 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो हमने मीडिया में एक दिन ममता बनर्जी सीएम का भी प्रोटेस्ट आपके साथ हो रहा था, उन्हें भी आपके साथ पैदल चला था ये रास्ते पे, राइट? तो तब मेरा ये डाउट था, उसके हाथ में पावर था. She is a lady who has a power as a CM and health minister and also a home minister, and she started protesting against the government, right? So आपने ये पूछा था मैडम से? नहीं, हमारा साथ तो कभी कोई प्रोटेस्ट में उन्होंने आया नहीं. दैट इज हर ओन प्रोटेस्ट. हम लोग पहले से ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है. वी आर दैट सम पार्ट है जो प्रो पॉलिटिक्स मतलब प्रो गवर्नमेंट है, सम है एंटी गवर्नमेंट. बट वी आर ऑन द जस्टिस साइड. हम लोग वो जब उसमें हटा था हम लोग भी उसमें नहीं था, और अभी जो बंद चल रहा है और ऑपोजिशन जो है उसमें भी हम लोग नहीं है. हम लोग का एक स्टूडेंट ग्रुप है जिन लोगों का क्लियर कट है कि आप जितना भी इधर उधर करिए, हम लोग का एक बीच का एक रास्ता है जो हम लोग चाहते हैं कि जस्टिस आए. और जस्टिस का मतलब ये है कि एक तो सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है जो सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट करेगा. दूसरा एक है जिसमें जो एविडेंस टेम्परिंग का बात बार बार मीडिया के माध्यम से आप लोगों को भी पता होगा दिन में, तो वो जितना लोग उसमें इन्वॉल्व था वो लोगों को भी एक सिस्टम के अंदर लाना चाहिए, और उन लोगों को भी मतलब पूछना चाहिए क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ. वो इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों को भी जस्टिस के अंदर आना चाहिए. ये तो आपने ये मेरे को क्लैरिटी दिया कि जो दीदी ने प्रोटेस्ट किया था तब पूरे जो लोग पीछे दीदी के पीछे पैदल चल रहा था वो पूरे दीदी का टीम है, कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है वहाँ? स्टूडेंट हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट मंच जो है हम लोगों का जो कॉज है उसी कॉज से हम लोग यहाँ से प्रोटेस्ट साइड से कोई गया नहीं था. स्टूडेंट तो था, मे बी द अलग डिफरेंट स्टूडेंट बट नॉट फ्रॉम द. तो आप ये एविडेंसेस को टैम्परिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं तो उसका भी एक सवाल है मेरे पास कि अभी ये 3rd फ्लोर में सेमिनार हॉल कहाँ है, वो वहाँ पे कुछ रेनोवेशन का वर्क चल रहा है करके थोड़े मीडिया वो वायरल कर रहा है वो बात. तो सही में कुछ चल रहा है वहाँ पे वर्क? एकदम चल रहा था, अभी बंद है. सीबीआई आके वो बंद कर दिया. लेकिन आफ्टर क्राइम सीन्स देयर शुड बी अ प्रोटेक्शन ऑफ द क्राइम सीन साइट, जिसमें नहीं हुआ था उसमें फिर तोड़फोड़ किया गया था आसपास में.
सेमिनार रूम में नहीं, पास में आसपास में तोड़फोड़ किया गया था. That was the, you know, Supreme Court also observed that there was a tampering in the uh, evidence. So उसमें Okay. भी As you say, there is some tampering happened. What kind of tampering it was? it was tampering like mainly the crime scenes protection. That should be the main goal for the police system when any incident like rape happened. But there was no protection from the crime scenes from the beginning. You know, you can see the video. Some people in the seminar room. There was a video. Then in a construction beside the seminar room and everything. There was a tampering, and Supreme Court also said this. As you were working here since a long time, as you were a student here for a long time, तो उधर ये इंसिडेंट से पहले से ही वहाँ पे कुछ रेनोवेशन हो रहा है या बाद में हुआ है या होते रहा है? नहीं, वो जो घटना आप लोग देख रहे हैं ना, वो इंसिडेंस के बाद ही हुआ है. इसलिए तो इतना सवाल पूछ रहे हैं लोग सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप सेमिनार के बगल में क्यों रिनोवेशन कर रहे हैं जब ये इंसिडेंस हो गया. उसके बाद ही हुआ था, इसलिए तो क्वेश्चन अभी भी है. Immediately on that day, that renovation has started. Exactly, I don't know, but post the incidents, obviously post the incident, not pre. Okay. एंड और एक क्वेश्चन है, जब वो लड़की का, वो विक्टिम का पेरेंट्स आए थे यहाँ पे, तो आप लोग पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए आप लोग ये बोले कि पूछना पड़ेगा करके, ये आपने किया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये नॉट क्लियर विद द क्योंकि इतना भीड़ था, हम लोग स्टूडेंट पूरा भरा हुआ था. उसका फादर मदर, दैट इज द मैटर ऑफ जस्ट सब्जुडिस. वो पुलिस से बात किया होगा, हम लोगों से तो डायरेक्ट बात हुआ नहीं था. Did anyone asked for? ऐसे तो हम लोग के बीच में उस टाइम पे हुआ नहीं था. बाद में हो सकता है कोई पूछे हो, मतलब नॉट फ्रॉम आवर साइड. तो 3 घंटे के बाद डेड बॉडी को दिखाई दिया था, राइट, पेरेंट्स को. ये 3 घंटे में क्या हुआ होगा शायद? नहीं, एग्जैक्टली तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रोटेस्ट कर रहे थे या बाकी वो जो काम चल रहा था विद सुपरविजन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट. सो उसमें भी वो कोर्ट का ही ऑब्जर्वेशन है, बोला कि उसमें भी अब डिले किया, वो एफआईआर करने डिले किया, वो तो सब पूरा मीडिया में है. And case had shifted to CBI now, so since a long time. So do you have any communication from them? No, CBI is not. We have tried to communicate with them, but they are answering that they are not answering to anyone except the Supreme Court. Okay, so till when this protest is going to happen, and कब तक, कहाँ तक, और justice का मतलब आपके उद्देश्य में क्या है? देखिए, there is the मीनिंग जस्टिस का. हमारा जो मीनिंग है, दो तरह से आप सोच सकते हैं. एक तो है, मैं पहले ही बता दिया, एक तो सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में आपका सीबीआई का हैंड ओवर जितने इन्वेस्टिगेशन करेगा उसका विचार होगा. दूसरा जो है हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से जस्टिस, वो भी एक साइड है जिसमें आप जितना लोग टेम्परिंग किया, जितना लोग ये चीज को दबाने का कोशिश किया, उन लोगों को भी सामने लाया जाए. दैट कैन बी डन बाय स्टेट गवर्नमेंट. सुप्रीम कोर्ट तो अपना काम कर ही रहा है, उसमें हम लोग कोई अलग से कोई बात नहीं है. सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है करना. तो बाकी जो वो एविडेंस टेम्परिंग वाला जो चीज़ है, और आपको पता होगा कि 14 अगस्त यहाँ पे भी हमला भी हुआ था उसके 2-3-4 दिन बाद. तो उसमें भी जितना लोग इन्वॉल्व है उन लोगों को भी सामने लाया जाए, और बाकी जो भी कल्प्रिट है, मतलब इंटर लिंक है, उन लोगों को सामने लाया जाए. ये तो भी जस्टिस का एक साइड होगा ना. विचार होगा, जितना टाइम लगेगा वो तो लग